सर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए 2 साल, 3 साल, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हमको पॉजिटिविटी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। हम एसआईपी कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर म्यूचुअल फंड में हम कितने साल के लिए निवेश करें जिससे फ्यूचर में अच्छे से अच्छा कॉर्पस हमको देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि जो म्यूचुअल फंड के जो कैलकुलेटर्स होते हैं, कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेशन करके निवेश करोगे तो वो आपकी कैलकुलेशन पूरी गलत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, आपका टारगेट है कि मैं 5 साल तक मतलब 60 महीने तक मैं एसआईपी करूंगा, तो टोटल आपका जो प्रिंसिपल जमा होगा वो कितना होगा, 60,000 रुपए का। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेशन बताता है, जितना भी 1000 के हिसाब से आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे 5 साल के अंदर वो 60,000 की वैल्यू बताएगा। लेकिन एक्चुअल में आपका जो प्रिंसिपल जमा होगा वो 60,000 नहीं होगा, उससे कम होगा। क्योंकि जितना भी पैसा हम म्यूचुअल फंड में प्रिंसिपल के रूप में जमा कराते हैं, एसआईपी के रूप में या लमसम के रूप में, उसमें से पूरा पैसा निवेश नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो भी उस वैल्यू पे लगता है और गवर्नमेंट की जो फीस है, जो स्टैंप ड्यूटी है, वो भी इस पे लगती है। अब नॉर्मल सी बात है, ना तो यहाँ पे कोई चार्ज कट करा जा रहा है, जितना भी पैसा था वो पूरा की पूरा कैलकुलेशन करके हमको बताया जा रहा है, तो जितना भी चार्ज का पैसा था वो कट नहीं हुआ है, उस पैसों की भी कंपाउंडिंग हमको बताई जा रही है। इसलिए कैलकुलेटर की जो कैलकुलेशन है बिल्कुल गलत हो जाती है। तो सर बिल्कुल सही कैलकुलेशन क्या होगी? तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पता पड़ेगा एक एसआईपी का, एक लमसम का, और एक मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट एसआईपी का, जिससे आपको यह पता पड़ेगा कि अगर निवेश कर रहे हैं तो हमको कितने साल के लिए म्यूचुअल फंड में टिकना चाहिए, जिससे फ्यूचर में हम अच्छा से अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सके। वीडियो डिटेल में होने वाला है, कैलकुलेशन भरा होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, आपने म्यूचुअल फंड में एक रूल सुना होगा, रूल ऑफ 72। अब पहले तो ये सुन लो, जो रूल ऑफ 72 होता है ना, ये सिर्फ लमसम के लिए होता है। आप क्या करते हो, अगर आप 5000 की एसआईपी कर रहे हो तो क्या करते हो, रूल ऑफ 72 से कैलकुलेशन कर लेते हो। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो रूल ऑफ 72 है लमसम के लिए है। अब कैसे वर्क करता है, जैसे मान लीजिए आप जिस भी फंड में लमसम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो फंड आपको, उसका सीएजीआर रिटर्न आपको शो हो रहा है 12% का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, आपको 72 ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है 12। अब किसको आपको भाग देना है, 12 कम 12, 12 पंजे सर 12 चिंग 72। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप लमसम कर रहे हो, आपका फंड है, अगर वो सीएजीआर 12% का एनुअली रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे 6 साल में आपका जो कॉर्पस है वो डबल हो जाएगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए लमसम करे तो 6 साल में वो 2 लाख हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो यहाँ पे सीएजीआर रिटर्न होता है ना, कभी भी कोई म्यूचुअल फंड है वो फिक्स रिटर्न नहीं देता है। ऐसा नहीं आज किसी म्यूचुअल फंड ने 10% का रिटर्न दे दिया तो वो हर साल 10% का रिटर्न देगा। मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग रिटर्न ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। इसलिए आप जो सोचते हो ना कि म्यूचुअल फंड में मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं कि भैया रूल ऑफ 72 से मैं देखूंगा, अगर मुझे 18% का रिटर्न दिख रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे 4 साल में मेरा पैसा है वो डबल हो जाएगा, तो ये गलती रहती है आपकी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। अब सेकंड आप क्या करते हो, लमसम का मैंने बता दिया। सेकंड आता है एसआईपी का। जो एसआईपी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 128, ठीक है। इसको अपन को भाग देना पड़ता है नंबर ऑफ ईयर, जो इन्वेस्टमेंट के ईयर हैं, ये किसके बराबर होना चाहिए, जो आपका एक्स आई आर रिटर्न होता है उसके बराबर। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको कंप्लीट आपके ब्रोकर में जाना है, वहां पे अगर आप एक एक फंड का देखना चाहते हो तो एक एक फंड का जो भी सीएजी आपको एक्सआईआर रिटर्न शो हो रहा है उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो का देखना है, जैसे अगर मेरी बात करूं तो यहाँ पे 27.5 के आसपास का मुझे देख लीजिए सीएजीआर रिटर्न शो हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 128 लिखना है और यहाँ पे आपको ऐसे नंबर से इसको भाग देना है जिससे मेरा ये फिगर के आसपास बैठ जाए। अब सिंपली यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं 4.5 से इसको भाग देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 28 के करीब का मुझे वैल्यू देखने को मिलेगी। मतलब जो एक्सआईआर है वो 28 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से मैं 4.5 साल के अंदर जितना भी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करूंगा उसका दुगना मुझे क्या होगा, कॉर्पस देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी कोई फंड है मार्केट में नेगेटिव जाता है या मार्केट में कोई बड़े से बड़ा करेक्शन आ जाता है, तो आपने देखा होगा जो एक्सआईआर रिटर्न होता है वो भी स्टेबल नहीं रहता है, उसमें भी अप एंड डाउन लगी रहती है। तो सर यहाँ पे दोनों जो फॉर्मूले थे, एक तो रूल ऑफ 72 और एक आपने जो बताया 128, ये दोनों तो फेल हो गए। तो सर कैलकुलेशन कैसे होगी, इसलिए मैंने थंबनेल पे मेंशन करा था 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल नहीं। अगर म्यूचुअल फंड में आपको कॉर्पस क्रिएट करना है तो एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे कितने साल के लिए निवेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए। अब तीसरे नंबर पे हमको जो कैलकुलेशन समझ में आएगी ना, वो आएगी यहाँ पे, एक रूल होता है 8 4
और 3। अब ये आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करके बताएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है जितने भी निवेशक है वो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि कितने साल के लिए मुझे निवेश करना चाहिए। अब जैसे मान लेते फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्या करा, 30,000 रुपए मंथली एसआईपी कराई, ठीक है। हम मान लेते म्यूचुअल फंड से 12% का आपको रिटर्न मिला। अब यहाँ पे देखो जो रिटर्न है, पहली चीज तो हमने कम से कम लिया है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के तौर पे ही हमने रिटर्न लिया है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 12% के रिटर्न पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम 8 साल तक एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे टोटल हमारा जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 48,45,000 रुपए का। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब 8 तो ये हो गया। अब मान लीजिए सर इसमें 4 साल और मैं ऐड करूं तो टोटल कितने साल हो जाएंगे, 12। अगर यही एसआईपी में 8 साल की जगह 12 साल करता हूं, 4 साल एक्स्ट्रा कर देता हूं, तो मेरा जो ये कॉर्पस है ना, ये कंप्लीट क्या होगा, एक तरीके का डबल मुझे देखने को मिलेगा। 96 लाख रुपीस क्या होगा, 96,67,000 रुपीस यहाँ पे मुझे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए सर 3 और लिखा है। अब मान लीजिए सर इस एसआईपी को अगले 3 साल तक मैं और चलाता हूं, मतलब 12 की जगह मैं इसको क्या कर देता हूं 15 साल तक, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कॉर्पस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1.51 सीआर का। मतलब यहाँ पे 8 साल में हमने जो निवेश करा था, ठीक है, पहले हमारा जो पैसा डबल हुआ वो 8 साल में हुआ, उसके बाद जो पैसों की वैल्यू डबल हुई वो कितने साल में हुई, 4 साल बाद, उसके बाद जो पैसों की वैल्यू डबल हुई वो 3 साल बाद हुई, जिससे हमको ये पता पड़ गया कि सर म्यूचुअल फंड में अगर हमको टिकना है तो म्यूचुअल फंड में हमको कम से कम 15 साल के लिए तो निवेश करना पड़ेगा, जिससे क्या है, म्यूचुअल फंड में कितनी भी चाहे वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिले, मार्केट में कितना भी रिस्क आए, मार्केट में कितना भी करेक्शन आए, 15 साल का टाइम ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें मैं काफी अग्रेसिव फंड में निवेश कर सकता हूँ, स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल कैलकुलेशन मेरी प्रॉपर बैठेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी यहाँ पे, इसलिए मैंने मिनिमम से मिनिमम परसेंटेज पे इसको कैलकुलेट करके आपको बताया है। अब आज से पहले ये आपको कंसेप्ट पता था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका ये कहना था कि सर एक्टिव एसआईपी और टर्मिनेट एसआईपी होती है, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इस पे डेडिकेट वीडियो हमारे सेकंड चैनल पे आज आ जाएगी। जैसे ही वीडियो आ जाएगा यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।